₹50 की जंबो थाली। ठाकुर रविंद्र बहुत ही अच्छे इंसान थे जो कि हमेशा सब लोगों की मदद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव का गरीब किसान उनके घर के बाहर आता है और कहता है, साहब मेरी मदद कीजिए, मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार है, अगर उसका समय पर इलाज नहीं कराया तो उसे कुछ भी हो जाएगा। बस बस, सबसे पहले रोना बंद कर। मैंने सुना है कि तू सारा दिन शराब के नशे में इधर उधर पड़ा रहता है और अपनी बीवी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और अब जब ऐसी नौबत आ गई है तो तू मेरे यहाँ आकर झूठा रोने का नाटक कर रहा है। साहब मेरी मदद कर दीजिए, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा और कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा। मेहनत करके अपनी बीवी का और अपना पेट भरूंगा और अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश करूंगा। रविंद्र को उसकी बातें सुनकर उस पर दया आ जाती है और वो अपने पास से कुछ रुपए निकाल कर उसे दे देता है और कहता है, ठीक है, मैं तेरी बात पर यकीन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी गांव में तेरी शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, और ये पैसे अपनी पत्नी के इलाज में ही खर्च करना। अब जा यहाँ से। किसान वो पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन 2 दिन बाद ही रविंद्र को पता चलता है कि उसने उन पैसों से जुआ खेला और सारे पैसे हार गया। ये सब कुछ देखकर रविंद्र की पत्नी महिमा उसके पास आती है और कहती है, अजी आपको कितनी बार बोला है कि ज्यादा दानवीर करण मत बना करो, देखा क्या हुआ। ये सब कुछ मेरे पापा ने मुझे सिखाया है और मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों की मदद करता हूँ। अब वो मेरे भले का गलत फायदा उठाते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महिमा। अजी अगर आपको लोगों की भलाई करने का कुछ ज्यादा ही शौक है तो एक काम कीजिए, हम इस गांव के अंदर एक ठेला शुरू करते हैं जिसमें हम सब लोगों को 10 रुपए की थाली खिलाया करेंगे। सब लोगों का पेट भी भर जाएगा और 10 रुपए देने की वजह से उन लोगों के मन में मुफ्त के खाने का लालच भी नहीं आएगा। ये तो बहुत अच्छी सोच है महिमा, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया आया ही नहीं था। आपके दिमाग में ये तर्क की बात आती भी कैसे? आपको तो बुरे लोगों की मदद करने की आदत है। अगले दिन से महिमा और रविंद्र मिलकर गांव के अंदर एक ठेला शुरू करते हैं जिसके अंदर वो दाल चावल और रोटी 10 रुपए में खिलाया करते थे, जिस वजह से उनके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन एक कारीगर रविंद्र के पास आकर कहता है, साहब आप 10 रुपए की थाली तो खिला रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा सस्ती है। इस तरह सब लोगों को तो ये थाली मिल रही है लेकिन लोग इसका मोल नहीं समझ पा रहे हैं। लोग 10 रुपए में थाली लेते हैं और फिर दूसरी थाली लेते हैं और जो भी खाना बचता है उसे रोड पर फेंक कर चले जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ मक्खी और गंदगी होती है। ये तो और भी गलत बात है। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ कुछ बुरा हो जाता है। तभी कमरे के अंदर से रविंद्र और महिमा की बेटी पायल निकल कर आती है जो कि 12वीं में पढ़ रही थी, और उसने बाहर आकर अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा आपको खाने का दाम कुछ ऐसा रखना चाहिए जो कि लोगों के लिए ज्यादा महंगा भी ना हो और ज्यादा सस्ता भी ना हो। लोग 10 रुपए खो जाने का गम नहीं करते, लेकिन वहीं अगर ये 50 रुपए या 100 रुपए होते तो लोग उसे खर्च करने से पहले सोचते तो नहीं, लेकिन उसे खर्च करते हुए बहुत ध्यान जरूर रखते। पर अगर 50 रुपए में दाल चावल रोटी देंगे तो कौन ही खाएगा। साहब ऐसा करते हैं कि सब लोगों की मदद करने से अच्छा हम 50 रुपए की जंबो थाली रखते हैं। मैं एक बार शहर गया था तो मैंने वहाँ पर अपने सेठ जी को 500 रुपए की थाली खाते देखा था। उसके अंदर तरह तरह के पकवान होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है आपने। जंबो थाली में तरह तरह के पकवान होंगे, गरीब को भी अमीरों वाला खाना खाने को मिलेगा। दाल रोटी चावल तो हर गरीब अपने घर पर भी खा लेता है, लेकिन तरह तरह की सब्जियां बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, और इतना सारा खाना बना ही कौन पाएगा। साहब उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, सारी सब्जियों को बस उबाल कर रख लेना है और जब भी ऑर्डर आएगा तो तड़का लगाकर दे देना है। कारीगर की इस बात को सुनकर रविंद्र भी संतुष्ट हो जाता है। वो बस सब लोगों को अच्छा और स्वच्छ खाना खिलाना चाहता था ताकि उसे लोगों की दुआएं भी मिले, लेकिन लोगों के अंदर आलस और लालच न भरे। अगले दिन वो अपने ठेले पर अपने कारीगरों से 50 रुपए की जंबो थाली का बोर्ड लगवा लेता है। तभी उसके ठेले पर एक औरत आकर कहती है, कल तक तो यहाँ पर 10 रुपए के दाल चावल रोटी मिल रहे थे, अब 50 रुपए की जंबो थाली आती है। लगता है जमींदार के मन में भी लालच आ गया है। अरे बहन जी हमारे साहब के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए, वो तो हीरा है हीरा। एक बार जंबो थाली खाकर देखिए, सब समझ में आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो जरा मेरे लिए 50 रुपए की जंबो थाली लगा दो। वैसे भी 50 रुपए इतनी भी बड़ी रकम नहीं होती है, महीने में 1-2 बार जंबो थाली तो मैं भी खा सकती हूँ। थोड़ी देर में औरत के सामने जंबो थाली आ जाती है। औरत वो थाली देखकर हैरान हो जाती है। उसमें 4 तरह की सब्जी, रायता, पूरी, रोटी, चावल सब था। उसे देखकर औरत की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा,
अरे बाबा क्या बात है, जमींदार तो हम पर मेहरबानी कर रहे हैं। 50 रुपए में ऐसा खाना तो कहीं नहीं मिल सकता, जरूर इस खाने में स्वाद नहीं होगा। औरत ने जैसे ही वो खाना खाकर देखा तो उसकी हर सब्जी में एक अनोखा स्वाद था। सब कुछ बहुत बढ़िया था और औरत ने तारीफ करते हुए कहा, जब इस ठेले पर 10 रुपए की दाल चावल रोटी मिलना बंद हुआ तो मैं चिढ़ गई थी, लेकिन ये 50 रुपए की जम्बो थाली तो सबसे अनोखी है। 10 रुपए में तो कोई भी अमीर इंसान गरीब को खिला सकता है, लेकिन 50 रुपए में ऐसा शाही खाना खिलाना हर किसी के बस की बात ना होती। ये दाम न ज्यादा है न कम, गरीब भी महीने में एक बार अपनी मेहनत की कमाई से खुशी खुशी खा सकता है। वो औरत भरपेट खाती है और 50 रुपए देकर चली जाती है। अब ठेले पर आने वाले हर ग्राहक की यही प्रतिक्रिया होती है। गांव में एक नया उत्साह फैल गया। जो गरीब मजदूर दिन भर काम करके सिर्फ रोटी दाल खाता था, उसे भी अब 50 रुपए में 4 सब्जियां, पूरी, रायते और चावल वाली थाली खाने को मिल रही थी। लोग इसे ठाकुर साहब की मेहरबानी नहीं बल्कि अपनी मेहनत का इनाम मानते थे, क्योंकि वे इसके लिए पैसे दे रहे थे। जब से जमींदार जी ने 50 रुपए में थाली बेचना शुरू किया है, तब से मैं बड़ा खुश हूँ। पिछले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन था। मैं उसे और अपनी पत्नी को थाली खिलाने के लिए गया। मेरा बेटा और पत्नी बड़े खुश हुए और 100 रुपए में हम सब ने भर पेट खाना खा लिया। धीरे धीरे 50 रुपए की जम्बो थाली सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि गांव की सामाजिक समानता का प्रतीक बन गई। रविंद्र और महिमा ने देखा कि लोग अब खाने की बर्बादी नहीं करते थे। देखिए जी, पायल का सुझाव कितना काम आया। 50 रुपए की कीमत ने लोगों को कद्र करना सिखा दिया। अब कोई खाना नहीं फेंकता। हाँ महिमा, और कारीगर ने भी गजब कर दिया। सब्जियों को उबालकर ऑर्डर पर तड़का लगाकर परोसने का उसका तरीका न सिर्फ लागत को नियंत्रित रखता है बल्कि स्वाद को भी ताजा रखता है। ये 50 रुपए की थाली हमारी मदद करने की इच्छा और लोगों को स्वाभिमान से खाना खिलाने की जरूरत के बीच का सही संतुलन है। रविंद्र की सफलता को देखकर गांव के एक और दुकानदार शेरू को लालच आ गया। शेरू बाजार में छोटी मोटी किराने की दुकान चलाता था। उसने सोचा, जब ठाकुर रविंद्र 50 रुपए में इतना अच्छा खाना बेचकर इतना कमा रहा है तो मैं भी क्यों ना ऐसी थाली शुरू कर दूं ताकि सारा मुनाफा मुझे मिले। अगले ही दिन शेरू ने रविंद्र के ठेले से कुछ ही दूरी पर अपना एक ठेला लगाया और उस पर बोर्ड लगाया, सिर्फ 40 रुपए की जम्बो थाली, ठाकुर से भी सस्ती। शेरू ने सोचा कि 10 रुपए सस्ता होने के कारण सारी भीड़ उसके ठेले पर आएगी। पहले दिन कुछ ग्राहक शेरू के ठेले पर गए, पर उनका अनुभव बेहद खराब रहा। शेरू ने 40 रुपए में 4 सब्जियां तो दी, लेकिन सब्जियों का स्वाद खराब था, तेल ज्यादा था और उसकी साफ सफाई भी रविंद्र के ठेले जितनी अच्छी नहीं थी। एक ग्राहक शेरू से शिकायत करता है, शेरू ये क्या खिला रहे हो? तुम्हारी सब्जियों में तो सिर्फ तेल और मिर्च है, चावल भी कच्चे हैं। अरे क्या चाहिए तुम्हें 40 रुपए में? 50 रुपए में तो ठाकुर साहब भी वही दाल चावल खिलाते हैं जो हम खिला रहे हैं। नहीं शेरू, ठाकुर साहब की थाली में स्वाद, स्वच्छता और दिल था। तुम सिर्फ पैसे बचाने के लिए खाने का मजा खराब कर रहे हो। 10 रुपए कम देने के चक्कर में पेट खराब करवाना कौन चाहेगा? जल्दी ही शेरू का ठेला खाली हो गया और गांव के लोग समझ गए कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता और ठाकुर रविंद्र का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि एक अच्छा मूल्य प्रदान करना था। 1 साल गुजर गया। रविंद्र अब जम्बो थाली वाले के नाम से मशहूर थे। उनकी कमाई इतनी हो गई थी कि अब वे उस गरीब किसान की तरह जुए में पैसे हारने वाले लोगों को सिर्फ पैसे देने की बजाय उन्हें काम दे सकते थे। एक शाम रविंद्र अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठकर भविष्य की योजना बना रहे थे। पापा, अब तो हम 50 रुपए की जम्बो थाली को एक ब्रांड बना सकते हैं। हमें आसपास के दूसरे गांव में भी ठेले शुरू करने चाहिए। हाँ पायल, मैंने भी यही सोचा है और इस नए काम को कौन संभालेगा ये भी मैंने तय कर लिया है। कौन? वही किसान जिसने 1 साल पहले मेरी आंखों में धूल झोंकी थी। मैंने उसे अपनी पत्नी के इलाज के बाद ठेले पर कारीगर का सहायक बना दिया था। उसने पूरी ईमानदारी से 1 साल काम किया है, शराब को हाथ भी नहीं लगाया और अब वो मेहनत का मोल समझता है। मैं उसे दूसरे गांव में ठेला शुरू करने के लिए पैसे दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि वो भी गुणवत्ता और स्वाभिमान के साथ खाना बेचेगा। ये बहुत अच्छा विचार है। आपकी भलाई की आदत ने एक इंसान को पूरी तरह बदल दिया। और पापा, गांव में अब कोई खाना बर्बाद नहीं करता। हर कोई अपनी 50 की थाली को सम्मान से खाता है। यही तो मैं चाहता था बच्चों। मैंने अपने पिता से सीखा था कि मदद हमेशा करनी चाहिए, लेकिन मदद ऐसी हो जो लोगों को कमजोर न बनाए बल्कि मजबूत बनाए। 10 रुपए की थाली ने उन्हें आलसी बना दिया था, लेकिन 50 रुपए की जंबो थाली ने उन्हें स्वाभिमानी बना दिया। अब वो जानते हैं कि अच्छे खाने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत का फल भी शाही होता है।